ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चने की दाल लेना है और शिवलिंग पर जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और संकट को समाप्त करने के लिए। तो इस उपाय करने के बाद न सिर्फ आपकी समस्या समाप्त होगी, साथ ही साथ जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने चमत्कारी उपाय बताया ही, कैसे करना है वो तो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो कामना है, दिल की बात है, वो भी संपूर्ण होने लगेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बेल पत्र लेना है, बेल का पत्ता लेना है। देखिए, ये जो बेल का पत्ता है ना, मतलब कि बेल पत्र, ये माता के प्रेम महोत्सव से बना हुआ है, ठीक। तो इसका उपाय आप शिवलिंग पर करते हो तो भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी बेल पत्र लो वो खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित या टूटी फूटी चीज़ समर्पित नहीं की जाती। जो भी चीज़ सामग्री समर्पित करो वो संपूर्ण हो, पूर्ण हो। तो एक बेल का पत्ता आपको ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है तो संख्या कोई फिक्स नहीं है, 7, 11, 21, 51 जो बन पाए, ठीक है, उसके हिसाब से आपको चने की दाल ले लेनी है। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना और वहाँ पर जाकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है, आलस्य दूर होता है। बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करते हो ना, तो ये स्वर्ण के बराबर है। यानी कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हो तो मात्र चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए, आपको उतना ही फल और पुण्य प्राप्त होगा। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, वो जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर उसके बाद जितनी भी चने की दाल हो, उन सभी को अपने हाथ में रख लेना और एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक। इतना उपाय हो गया। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको उठाना है, ठीक है, उसको भी आपको ठीक चने की दाल के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो उस दाल से और शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी बत्ती होगी आपकी तरफ। ये सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद जो गुड़ वाला जल है, मतलब कि जल का लोटा है, उसको उठाना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी हर प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, दिल की बात पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन में आ रही कैसी भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं या यूँ कहें कि बीमारियां हैं, उन्हें समाप्त करने लगेगा। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से पीपल के पत्ते ले लेने हैं। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। देखिए जो पीपल के पत्ते लो उसमें छेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर मतलब कि कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती, तो छेद वगैरह ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार 7, 11, 21 विषम संख्या में काले तिल भी ले सकते हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। हल्दी कौन सी? तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो पाउडर वाली हल्दी है ना, ये नहीं लेनी है। तो फिर कौन सी लेनी है?
यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये जो खड़ी गांठ है मतलब कि संपूर्ण गांठ है, इसको आपको लेना है। कितना? मात्र एक गांठ। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद 5 पीपल के पत्ते हमने आपको जो बताए थे, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपनी समस्या का स्मरण करते हुए उन 5 पीपल के पत्ते को जल के लोटे में डाल देना है। जो डंडी होगी पीपल के पत्तों की वो ऊपर की साइड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो काले तिल हमने आपको बताए थे और हल्दी की गांठ बताई थी, तो उन दोनों सामग्री को उठाना है और इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है कहाँ पर? शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर कब जाना है? सुबह शाम जा सकते हो। और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस उपाय में करना क्या है? उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। और जो भी सामग्री आपने जल के लोटे में डाली है उनको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को आपको इकट्ठा कर कर ग्रहण कर लेना है, पी लेना है, यूँ कहें कि आचमन कर लेना, ठीक। इतना उपाय हो गया। उसी के साथ क्या करना है कि जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे जिनको आपने जल के लोटे में डाले थे, तो वो क्या होंगे? गीले होंगे। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है, ठीक। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन में आ रही कैसी भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां हैं या बीमारियां हैं वो समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि मेरी ये जो समस्याएं, बाधाएं, परेशानी है इन्हें खत्म करें। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद कार्य संपूर्ण होने लगेंगे और कामना भी पूर्ण होगी। अब इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चावल के दाना लेना है, यानी कि अक्षत लेना है, जो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो सामग्री लेनी है वो है हरा मूंग। कितने दाने? मात्र 1 दाना, और वो भी संपूर्ण हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग में जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए घर से जल ले जाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, वो जाएंगे शिव मंदिर, ठीक है, लोटा हो तो लोटा, नहीं तो आसपास जो भी सामग्री हो, ठीक है, या फिर खाली लोटा लेकर भी चल जाते हैं। वो क्या करते हैं, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के आसपास जहाँ पर भी पानी का स्रोत हो, जैसे कि नल हो, टोटी हो, वहाँ से जल भरते हैं, ठीक है। बहुत बार हमने देखा है कि उनके पास स्टील का लोटा रहता है, तांबे का नहीं रहता, ठीक है। स्टील का लोटा लेते हैं, पानी वहीं से भरते हैं और मान लीजिए ये शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर जाकर जल को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। आप कर सकते हो, आपकी ये श्रद्धा भाव, मनसा है, कामना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर गुरु जी क्या कहते हैं इस बारे में सुन लीजिए। गुरु जी ये कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो, शिव मंदिर से आपने जल लिया है, ठीक है, तो फिर आपको दान पात्र में, क्या दान पात्र में 1-2 रुपया, 5 रुपया, जितनी आपकी मनसा है उसके अनुसार दान जरूर करना चाहिए। मतलब कि फ्री में आपको शिव मंदिर से जल नहीं लेना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और अपने आसपास पड़ोस वालों को भी बताना है। गुरु जी ने अपनी कथा में कहा है, तो आप यूट्यूब पर सुन भी सकते हो। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह या शाम इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हो। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर अगर आप मूंग का उपाय करते हो तो आपकी बच्चों में बल, बुद्धि, विद्या की बढ़ोतरी होती है। चावल का उपाय करते हो तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। गुड़ का उपाय करते हो तो जीवन में जो अंधकार है, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, इन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर
आप अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, या जो भी समस्या है, या जो भी कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरुजी ने आज की इस वीडियो में बहुत अचूक उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।